नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान प्रोफेसर नरेश चंद्र गौतम जी, पूर्व कुलपति, अनेकों विश्वविद्यालय में अपने मार्गदर्शन से उन विश्वविद्यालयों को ऊंचाइयों के मार्ग पर लेकर गए, ऐसे महान विभूति के साथ हम मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, दर्शक जानना चाहते हैं आपके इस व्यक्तित्व के बारे में। आपकी जो शिक्षा की यात्रा है, उस यात्रा वो कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुई, किस ग्रामीण परिवेश से आप निकल के और किस प्रकार से शिक्षा के मंदिरों को आपने सुशोभित किया उन पदों पर रहते हुए और शिक्षा के गुणवत्ता को बनाए रखा, डॉक्टर साहब? मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, बहुत साधारण परिवार था और वहाँ से मैंने आगरा में अपनी शिक्षा पूरी की। शोध कार्य मैंने दिल्ली में पूरा किया। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, जो अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, वहाँ मैंने अपना जीवन प्रारंभ किया और वहाँ पर मैं प्राध्यापक अधिष्ठाता और इसके बाद फिर मैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय का 2 टर्म कुलपति रहा। फिर उसके बाद ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश के 2 टर्म 8.25 साल वहाँ कुलपति रहे। जी इसके अतिरिक्त विभिन्न पदों पर मैंने कार्य किया है और देश के विभिन्न जो राष्ट्रीय स्तर की समितियां हैं, जी यूजीसी है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, जी इनमें मैंने बड़े पदों पर काम किया है। मॉडल एक्ट बनाया एग्रीकल्चर एजुकेशन इन इंडिया के लिए जी और अभी भी यूजीसी और विद्या के संबंधित जितने भी संस्थान हैं उनमें विभिन्न समितियों में मैं अपना दायित्व निर्वाह कर रहा हूं जी डॉक्टर साहब। और अब सेवानिवृत्त हूं। जी डॉक्टर साहब, आज आप चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में आप मौजूद रहे और जब मंच से आप बच्चों को उद्बोधन कर रहे थे, उनको संबोधित कर रहे थे, आपने ऐसे मार्मिक विषयों को आपने छुआ। बरबस सी मुझे लगा कि डॉक्टर साहब के सानिध्य में बैठ के कुछ चर्चा की जाए। आपने किस प्रकार से कहा कि बच्चों, युवाओं, संभलो, अपने आप को संभालिए और कोई ऐसा कार्य मत कर दीजिएगा जिसकी वजह से आपके माँ बाप की नज़रें नीची ना हो जाएं। आपके इन्हीं वाक्यों ने मुझे आपके नज़दीक तक पहुंचाया। डॉक्टर साहब, आज के युवा को आप किस प्रकार से, किस नज़र से आप देखते हैं और क्या उनका भविष्य है और क्या उनको सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो जीवन में सफल हो पाए? डॉक्टर साहब। ये सच है, युवा का जो चिंतन और मंथन होता है वो जिसको कहते हैं मैच्योर नहीं होता, परिपक्व नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें देख के खुद करना चाहता है, बहुत सी चीज़ें जल्दी से प्राप्त भी करना चाहता है, मगर उसमें तरीका क्या हो, उसमें जो लापरवाही करता है वो समाप्त हो जाता है। जी जो अपने मेहनत से, अपने विद्वता से, अपने परिश्रम से प्राप्त करता है वही सफलता कहलाती है। जी गलत तरीक़ों से कोई भी अगर आप चीज़ प्राप्त करते हैं, कोई भी पद प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं, तो वो प्राप्ति नहीं की श्रेणी में नहीं आता है। जी डॉक्टर जो आपका अपना है वो जीवन भर काम आता है। साहब। और युवा में जो एक है, युवा का जो कार्यखंड होता है 18 साल से और 25 साल तक का, जी ये बड़ा महत्वपूर्ण कालखंड होता है। इसमें हर व्यक्ति को अपने जीवन में क्या लक्ष्य प्राप्त करना है वो निर्धारित करना होता है जी और हर व्यक्ति उस लक्ष्य को सच है प्राप्त नहीं कर पाता है, मगर जो मेहनत करता है और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है तो विकल्प बहुत खुल जाते हैं क्या बात। और जो विकल्प खुलते हैं वो भी सम्मानजनक विकल्प होते हैं। जी तो हमेशा कभी धैर्य ना खोएं हमारे युवा। आज जी लक्ष्य हर एक को प्राप्त नहीं होता है, ये सच है, जी पर लक्ष्य में जो आपकी विफलता होती है उसमें सफलताएं छुपी होती हैं क्या बात, बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। और जो सफलताएं आप कहीं भी कार्य करेंगे उसमें उस असफलता से ज़्यादा आपको सम्मान मिलेगा। तो जो आपकी असफलताएं हैं उनसे आप उनका चिंतन करें, जो सफलताएं दूसरों को मिली हैं उनसे सीख लें जी
और फिर अपना एक मार्ग निर्धारित करें, जिसको कहते हैं कि रोड मैप बनाएं, जी, और उसके लिए संघर्षशील बने। संघर्षशील बनने के पहले अपने को धैर्यवान बनाएं, जी, किसी भी लोभ और लालच में ना पड़े। क्या बात है। जो लालच में पड़ जाता है या बहुत जल्दी धैर्य खो देता है, जी, वो लक्ष्य से दूर होने लगता है। जी डॉक्टर साहब। तो मेरा आज के युवाओं से यही है, जी, हर चीज़ हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। जी, समय से पहले भाग से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, जी, मगर प्रयासों से सब कुछ मिल सकता है। जी, जो व्यक्ति विद्वान नहीं है, अगर वो अध्ययनशील है, मेहनती है, जी, तो शायद वो अपने लक्ष्य के नज़दीक बहुत शीघ्रता से पहुंच जाएगा जी, और जीवन के वो सभी जी, सुखद क्षणों का अनुभव प्राप्त करेगा। जिसके पास धैर्य है, अपने से संतुष्ट है, जी, दूसरों के लिए कभी देख के उसमें घृणा या जलन पैदा नहीं होती है, जी डॉक्टर साहब। तो वही आदमी सुखी है। दूसरों से सुख से जो परेशान है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जो दूसरों के दुख में जो सहभागी है, जी, वो जीवन का सुख आनंद प्राप्त कर सकता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप कृषि विशेषज्ञ भी रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में अनेकों राष्ट्रीय स्तर की समितियों में आप उन पदों को सुशोभित किया है, और यदि कृषि के विषय पर चर्चा ना की जाए तो आपके साथ ये चर्चा करना थोड़ा निरस्ता हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से फसलों की पैदावार ज़्यादा लेने के चक्कर में किसान भाई रासायनिक खेती की तरफ बढ़ चले, और फिर उनके साइड इफ़ेक्ट जो आने लगे, और दूसरा एक विकल्प जो प्राकृतिक खेती का जो चला है, उस पर आपका किस प्रकार का विचार है? क्या प्राकृतिक खेती वास्तव में किसानों के लिए लाभदायक है? उनकी आय को दोगुना करने के लिए एक साधन हो सकती है? ये बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न उठाया है। कृषि हमारे पूर्वजों ने कभी भी रसायन खादों का प्रयोग नहीं किया था। जी डॉक्टर साहब। ये सच है कि उत्पादन उतना नहीं मिलता था, हुँ, हम उतनी फसलें उस ज़मीन से नहीं लेते थे, मगर जो मिलता था वो बहुत शरीर के लिए पौष्टिक था, जी, नुकसान नहीं होता था। हुँ, देखिए, आधा जो मनुष्य बीमार पड़ता है अपने आहार से, जी, दूसरा उसका कारण बिहार होता है, और तीसरा रसायन होते हैं। चाहे वो दवाई के रूप में लें हुँ, या सब्जियों के रूप में खाएं, और रसायन जो खाए जाते हैं शरीर में, वो नुकसानदायक होते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो आज जो हम कृषि कर रहे हैं, हमें वो पुनः वापस जाना पड़ेगा। एक समय ऐसा आ गया है जी डॉक्टर कि साहब। हमको रसायनों से दूर रखते हुए हुँ, हमको अपनी कार्बनिक खेती और वो भी प्राकृतिक खेती दोनों मिला के एक साथ चलेंगे, जी डॉक्टर तो साहब। हम एक समन्वय स्थापित कर लेंगे, एक जी, बैलेंस, जी, और फिर उत्पादन हम उतना ले पाएंगे। हुँ, अभी वो समय आ गया है जब लोगों में सजगता आई है कि हमको रसायन मुक्त पदार्थों का सेवन करना है। जी, बाज़ार में भी उपलब्ध है, जी, ऑर्गेनिक के नाम से हों या रसायन मुक्त हों। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए जी, कि पहले तो हमारी जो उर्वरकता है ज़मीन की, उसको बनाए रखने के लिए उसमें चाहे तो गोबर की खाद या फलों को उसी में मिश्रण करके बना के किसी तरह से करें। जी, और अच्छी खेती करने के लिए आवश्यक ये है कि आप रसायन से पैदावार तो ले सकते हैं, हुँ, पर एक स्वस्थ समाज नहीं खड़ा कर सकते। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी 22 जनवरी को भगवान श्री राम जी की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसकी चर्चा पूरे विश्व भर में रही। क्योंकि आप उस कालखंड से हैं और उस धर्म नगरी के नज़दीक से हैं, किस प्रकार की सुख की अनुभूति हुई? क्या किस प्रकार के एक सपन सा साकार होने जैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। हम बहुत प्रतीक्षित, मतलब बहुत दिन से इंतज़ार था, और सभी को विश्वास था कि नहीं, एक दिन राम मंदिर का निर्माण होगा। क्योंकि समाज में जब अनिश्चितता होती है, तो अनिश्चितता के परिणाम अच्छे नहीं होते। हुँ, और ये समय आया जब उनके सबके अपने आराध्य प्रभु राम का मंदिर का निर्माण हुआ। लोगों में एक विश्वास जगा है, और हर आदमी अपने आस्था के जो आराध्य पुरुष होते हैं, जी। उनके लिए जब कुछ प्राप्ति होती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। जी। जाते-जाते प्रोफ़ेसर साहब, जो युवा जीवन में सफल होना चाहते हैं, उनके लिए गुरु मंत्र देते चलें ताकि उनका जीवन सफल हो पाए डॉक्टर साहब। देखिए, युवाओं के लिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि अपना
पहले निर्णय लें कि करना क्या चाहते हैं। जी। उस करने के आगे उनको उस प्राप्ति के लिए क्या करना है, वो संसाधन जुटाएँ। समय कभी भी इंतज़ार नहीं करता। जी। उस समय में रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास किसके संसाधन हैं, नहीं है तो ऐसे समाज में रहें, अच्छे अच्छे समाज में रहें जिसके साथ आप रह रहे हैं उस पर कोई उंगली ना उठाए। जी। अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे समाज में रहने के साथ अच्छी प्रेरणा भी मिलती है, अच्छा चिंतन भी होता है, अच्छी सोच बदलती है। तो ऐसा सोचें जो आपको आगे ले जाए। और एक बात, अंतिम बात जो युवाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जी। नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच जीवन को नीचे पहुंचाती है और सकारात्मक सोच आपको ऊपर ले जाती है। जी। तो नकारात्मक मत बने कभी। नकारात्मक सोच आपको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देगी। जी। असफलताओं के पीछे सफलता छुपी होती है और सफलताओं में ही सम्मान होता है। जी। तो इसलिए नकारात्मक, दूसरे से अगर कुछ आगे बढ़ना है तो सकारात्मक सोचिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। आपके अनुभव का फ़ायदा पूरे देश प्रदेश की जनता के लोगों को, युवाओं को मिलेगा और दर्शकों को मैं इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। जैसा कि गुरुजी ने कहा कि अच्छे लोगों के सानिध्य में आप रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अवगुण भी सुधर जाएंगे, वो गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।